हाय दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं HTML के बारे में। आप ये सोच रहे होंगे कि आज के ज़माने में HTML कौन ही सीखता है, राइट? बट सिर्फ 5 मिनट की तो बात है। 5 मिनट में आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप जानोगे 5 मिनट में कि HTML के वो 5 टैग्स कौन से हैं जो आप अभी तक नहीं जानते हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं देखते हो तो क्या करोगे? रील्स ही स्क्रॉल करोगे ना। तो चले चलते हैं मेरे स्क्रीन पर और देखते हैं वो कौन से 5 सीक्रेट टैग्स है जो आप अभी तक नहीं जानते। चलो दोस्तों शुरू करते हैं कि HTML क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं HTML का फुल फॉर्म क्या है। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप मतलब है कि मार्कअप मतलब जो हम लोग एक स्क्रीन के जो क्या लेआउट रहेगा उसको हम मार्कअप कहेंगे। तो एक हाइपर टेक्स्ट मतलब एक रिच इन फीचर मार्कअप लैंग्वेज है HTML, जो वाइडली यूज होती है हमको एक ब्राउजर पे लेआउट शो करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम सिंपली क्या करेंगे, अभी हम कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक काम करते हैं, अपने एक कोई भी एडिटर ले लेते हैं। एक एडिटर में आप एक कोई इंडेक्स डॉट एचटीएमएल या कोई भी फाइल बना लो, तो उस फाइल को अपने ब्राउजर पे ओपन कर लो। ठीक है, तो अभी ये ब्राउजर पे मुझे क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ब्लैंक व्हाइट दिख रहा है, राइट। और मेरी कौन सी फाइल ओपन है, एचटीएमएल। तभी भी अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाके देखूं, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ व्यू पेज सोर्स अगर करूँ, अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूँ, F12 आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो उसके लिए। अगर नहीं वो F12 शॉर्टकट हो रहा है तो हम यहाँ पे जाके डेवलपर टूल्स में हम यहाँ पे एलिमेंट्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपका ब्लैंक पेज है तभी भी कुछ HTML यहाँ पे लोड हुआ है, राइट। मतलब ब्राउजर को कुछ दिखाने के लिए HTML टैग्स होने जरूरी है, विदाउट उसके वो HTML फाइल रेंडर नहीं कर पाए। तो अभी हम लोग यही चीजें जानते हैं कि क्या वो टैग्स HTML जो भी मैं बोल रहा हूँ वो क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना आ जाता है कि टैग किसे कहते हैं। टैग वो होता है जो हम लोग एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये जो एंगल वाला ब्रैकेट होता है वो, और उसमें हम लिखेंगे कोई भी टैग नेम, जो भी नेम आपको देना है वो, और वो क्लोज होता है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम टैग। बेसिकली ये इसको HTML में एम्प्टी टैग बोला जाता है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग जानते हैं कि HTML में HTML एलिमेंट क्या होता है। HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय अ स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड अ एंड टैग। तो जैसे आप देख रहे हो ये एक टैग होता है, तो दिस इज स्टार्ट टैग, फिर कुछ कंटेंट है, देन फिर एंड टैग है। ठीक है, तो ये कंप्लीट मिला के हमारा क्या हो गया है, HTML एलिमेंट। और एक आपने वर्ड सुना होगा जो कि HTML एट्रीब्यूट। HTML एट्रीब्यूट क्या होता है, प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट। जैसे कि मैंने ये पूरा एलिमेंट बनाया मगर उसके बारे में मुझे डिस्क्रिप्शन देना है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा डिस्क्रिप्शन इक्वल टू, डबल कोट्स में मैंने उसका डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया। तो ये HTML एलिमेंट का ये डिस्क्रिप्शन क्या हो गया, HTML एट्रीब्यूट। तो ये आप नीचे देख रहे रहोगे, जो भी मैंने यहाँ पे छोटा सा कोड स्निपेट लिखा है वो है एक HTML का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम लोग पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये पहला जो टैग है कोलन डॉक टाइप HTML, ये क्या है। सो बेसिकली ये टैग है, जो भी मैंने बोला ये टैग होता है, जो सिंपली होता है। तो ये टैग हमको बताता है कि ये मेरा HTML डॉक्यूमेंट HTML5 वर्जन का है। HTML5 वर्जन का है, ये सिर्फ बताता है ब्राउजर को ताकि वो बाकी की फंक्शनैलिटी उस हिसाब से बता पाए। और मेरा HTML क्या है, ये HTML मेरा वो टैग है जिसके अंदर पूरा मेरा HTML का कंटेंट लोड होता है। ठीक है, और हेड टैग वो होता है जो मेरा वो मेरे स्क्रीन पे नहीं दिखता बट मेरे ब्राउजर को कुछ मेटा डेटा बताता है कि ये वेबसाइट किस चीज की है, या फिर ये वेबसाइट के अंदर क्या टाइप के कैरेक्टर सेट यूज हुए हैं। ये सारी जो बातें हैं वो आप बाकी देख लो, कैरेट क्या होता है, मेटा डेटा हम लोग बता सकते हैं, उसके बारे में हेड टैग यूज होता है, जो कि मेरे ये नॉर्मल ब्राउजर के स्क्रीन पे नहीं दिखता। बॉडी टैग वो होती है जो मेरे ब्राउजर के ये स्क्रीन पे दिखती है, इसी के अंदर हम लोग सारा कोड लिखते हैं और यही हम लोग सारा होता है, राइट। तो अभी हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे, और ये पूरा कोड हम लोग अगर लिखने जाएंगे तो अपने को कम से कम 2 मिनट लग जाएगा। बट मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं, आप सिंपली दबाइए एक्सक्लेमेटरी मार्क और दे दीजिए यहाँ पे देखो एमिट एब्रीवेशन। एमिट एब्रीवेशन मतलब एमिट क्या है, एमिट ये एक मेरा प्लगइन है जो कि विजुअल स्टूडियो कोड के साथ बाय डिफॉल्ट आता है। वो शॉर्टकट बहुत देता है एमिट प्लगइन, जिससे मैं HTML फास्टर लिख पाता हूँ। मैंने सिर्फ एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया और मैंने दे दिया टैब। ठीक है, तो अभी जो भी मेरा बेसिक स्ट्रक्चर था वो उसने बना के दे दिया। अभी मैं यहाँ पे जाके अगर ये लोड करता हूं तो मेरा यहाँ पे ऊपर देखोगे आप टाइटल आ चुका है। डॉक्यूमेंट टाइटल मेरा कहाँ पे दिखता है,
मेरे ब्राउजर के टैब में। अगर बॉडी में मैं अगर कोई और टैग दूंगा मैं, तो दिस इज पी टैग, तो ये भी आपका वहां पे रेंडर हो जाएगा बॉडी पे जब मैं रिफ्रेश करूंगा, राइट। तो ये रहा मेरा HTML का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। और अभी आपको बताता हूँ वो HTML के 5 टैग्स जो अभी तक आपको पता नहीं होंगे। ठीक है, पहला टैग हम लोग देखते हैं जो कि डायलॉग बॉक्स। पहले हम लोग को डायलॉग बॉक्स के लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज यूज करनी पड़ती है, जैसे jQuery, और हम लोग जो यूज करेंगे रिएक्ट जेएस, वो सब में ये सारी चीजों का डायरेक्ट प्रोविजन था। मगर HTML में भी ये चीजें अवेलेबल है, ये आपको शायद ही पता होगा। तो मैं वो पहले फाइल खोल लेता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे जैसे जो ओपन डायलॉग बॉक्स का बटन आ गया, जैसे हमने यहाँ पे बटन बनाया था। ठीक है, हमने ये बटन बनाया है, और इसको मैं जैसे ही अभी क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मुझे पॉपअप आ जाता है, हेलो आई एम नेटिव HTML डायलॉग। तो ये काफी अच्छा फीचर है HTML का जो बाय डिफॉल्ट HTML में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अभी दूसरा टैग क्या है, दूसरे टैग के बारे में आ जाते हैं। ये है हमारा लिस्ट विथ सजेशन। लिस्ट विथ सजेशन मतलब अभी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये मैंने सेव किया, यहाँ पे गया, मैंने मेरी फाइल रीलोड की। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा रहेगा कि चूज ब्राउजर करके ऑप्शन आ रहा है, राइट। और यहाँ पे मैंने क्रोम सेलेक्ट किया। अरे बट आप तो बोलोगे ये तो ड्रॉप डाउन हो गया ना। बट नहीं, मैं ये लिस्ट विद सजेशन में क्या कर सकता हूँ, मैं सजेशन के बाद अपना टेक्स्ट टाइप भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे को सजेशन भी मिल गया और मैंने टेक्स्ट भी टाइप किया। ड्रॉप डाउन में क्या होता, मैंने अगर ये जो ड्रॉप डाउन में मेरे वैल्यूज है, वही वैल्यूज मैं सेलेक्ट कर सकता था, राइट। मगर लिस्ट में क्या हुआ, मैंने डिफरेंट तरीके के वैल्यूज को उसको चूज करने का ऑप्शन दिया, और मैंने टाइप करने का भी ऑप्शन दिया। अभी आगे देखते हैं हमारे दूसरे टैग के बारे में। ठीक है, अभी जो दूसरा टैग है हमारा वो है हिडन टैग। ठीक है, अभी हम इसको ऊपर लाते हैं, कमेंट में से हटाते हैं, एंटर करते हैं, और ये हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अभी मतलब क्या, जो हम लोग अभी ये जो मेरा पैराग्राफ इसके ऊपर था, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, राइट। तो इसको दिखाने के लिए हमको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, राइट। दिस इज अ हिडन मैसेज, दिख गया। तो ये चीज हम लोग jQuery के साथ करते थे, जहां पे हमको jQuery यूज करना पड़ता था, राइट। मगर HTML में भी ये प्रोविजन है कि हम डायरेक्ट उसके यूज कर सकते हैं विदाउट राइटिंग एनी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज और यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, आखिर के जो दो टैग है वो मेरे हमेशा यूज होंगे कुछ डेटा दिखाने के लिए। ठीक है, एक है मेरा फाइल अपलोड, अगर आपको कोई प्रोग्रेस दिखानी है तो उसकी प्रोग्रेस कितनी हुई है, तो वो दिखाने के लिए मैं यूज करता हूँ प्रोग्रेस टैग। जैसे यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश कर दूंगा, जैसे फाइल अपलोड प्रोग्रेस 80% और ये 100 दिखा रहा है, राइट। तो अगर मैं ये 180 को मैं अगर यहाँ पे 200 कर दूं, तो मतलब टोटल 200 तक जाना चाहिए, और 80, तो मेरा वो जो बार है वो मेरा कम हो जाएगा, राइट। तो ये पता प्रोग्रेस दिखाने के लिए है, और सीपीयू यूजेज जो है ये मेरा ये दिखाता है कि हाँ, तुम्हारा कितना सीपीयू यूज हुआ है। तो ये मीटर मेरा एक पर्टिकुलर मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू लेता है, उसमें मेरा यूटिलाइजेशन कितना है। अगर मेरा ये 1 से ज्यादा हो जाएगा तो ये मेरा 100% हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर 2 लिखता हूं तो ये मेरा 100% से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये रहे कुछ आपके 5 एलिमेंट जो आपको शायद पता हो या फिर नहीं पता हो। बट अगर आपको ये जान के थोड़ा कुछ इंटरेस्ट आया हो, तो कुछ आपको सजेशन हो, आप कमेंट करो। तो और ऐसे वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो करो, ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।